हाँ तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित गोयल है। मैं पिछले 30 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और आज मैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैट्रिसेस आपके सामने लेकर आया हूँ। और मेरी कोशिश होगी, मेरा प्रयास होगा कि इस चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में आपको कराऊँ। मैट्रिसेस होता क्या है? अगर एक सिंगल यूज़ करते हैं तो मैट्रिक्स, और बहुत सारे यूज़ करते हैं तो मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर एरे है इस तरह से, ठीक है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ये रेक्टेंगुलर एरे है और ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये इसकी एंट्रीज है। समझ में आ गया? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है इसका? अब इसका देखिए, ऑर्डर इस तरह से बना सकते हैं हम। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी 1 2 3। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो जो ऑर्डर होता है वो हमने लिखा है, द मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड कॉलम इज सेड टू बी ऑर्डर m is to n। तो उसका ऑर्डर होगा 2 into 3, इसका ऑर्डर होगा 2 into 3, ऑर्डर होगा 2 into 3, रो इंटू कॉलम। एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका, ए बी सी डी रो 2 कॉलम 2, ऑर्डर 2 into 2। अनदर वन, एक और एग्जांपल, ए बी सी एक्स वाई जेड रो 2 कॉलम 3 and the order is 2 into 3। ऑर्डर क्लियर हो गया? अब इसमें आगे चलते हैं इसी पे ही। नेक्स्ट है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं? तो 18 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बनेंगे इसके? इसके पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे 1 into 18, मतलब 1 रो 18 कॉलम। दूसरा पॉसिबल ऑर्डर बनेगा 2 into 9, 2 रो 9 कॉलम। तीसरा पॉसिबल ऑर्डर बनेगा 3 into 6, मतलब 3 रो 6 कॉलम। चौथा पॉसिबल ऑर्डर बनेगा 6 into 3, 6 रो 3 कॉलम। नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्डर बनेगा 9 into 2, 9 रो 2 कॉलम। एंड लास्ट बनेगा 18 into 1, 18 रो 1 कॉलम। क्लियर? 18 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबल बन सकते हैं हमने बना दिए। 1 रो 18 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल, अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 5 की 2 ही पॉसिबिलिटी है। बड़ा सिंपल से देखो, क्या 2 पॉसिबिलिटी है 5 की? 5 की 2 पॉसिबिलिटी हैं, 1 into 5 या फिर 5 into 1। 2 ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। समझ में आ गया? मान लो 6 होता तो क्या लिखते हैं हम? 2 into 3, 3 into 2, 1 into 6, 6 into 1। 10 होता तो 1 into 10, 2 into 5 और 5 into 2 और 10 into 1। क्लियर? अब आगे चलते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, मैट्रिक्स बनता कैसे है। सिंपली मैट्रिक्स को हम लेते हैं इस तरह से, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, इस तरह नोट करते हैं, और एम क्रॉस एन। आई जे यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के लिए, और एम और एन यूज़ कर रहे हैं हम ऑर्डर के लिए। अब जैसे हमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स निकालना है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर हम 2 इंटू 3 मैट्रिक्स लेते हैं, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स में A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब अगर हम 3 इंटू 2 मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें 3 रो 2 कॉलम होंगे, तो इसको लिख सकते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये 1 3 आया था लेकिन इसकी यूज़ नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको हमने फॉर्म कर लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इससे बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम्पल है 3, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स गिवन है। एलिमेंट्स ऐसे गिवन होते हैं, A इज इक्वल्स टू AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, कंस्ट्रक्ट आ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर। I प्लस जे का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो जैसे कि अभी आपको फॉर्मेशन सिखाई गई थी, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनेगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हमें इनको फिल करना है, इनकी वैल्यूज़। अब हमें AIJ दिया हुआ है I प्लस जे का होल स्क्वायर, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, IB1 और JB1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 हो गया, तो A11 हमारा 4 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 हो गया ये। थर्ड वन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। A22 सेकंड रो सेकंड, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 16। तो इस तरह से हमारी ये फॉर्मेशन हो गई। फॉर्मेशन का ये जो फॉर्मूला है AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर, ये हर बार अलग अलग आएगा, कहीं भी रिपीट नहीं होगा, हर बार अलग ही आता रहेगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 4, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 3 मैट्रिक्स। 2 इंटू 3 का मतलब है 2 रो और 3 कॉलम, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो इसके लिए हम इसको ऐसा करेंगे, A इज इक्वल्स टू AIJ I अपॉन जे। इसके लिए I अपॉन जे, पिछली बार जो फॉर्मूला था वो हमने आपको बताया था, वो था I प्लस जे का होल स्क्वायर। इस बार है AIJ इज इक्वल्स टू I अपॉन जे। तो इसको हम अकॉर्डिंगली करते हैं। पहले 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं। 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब वैल्यू फिल करनी है इनकी। अब इसको मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, इसको यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज फिल करूँगा। ठीक है, अब मैंने A11 निकालना है। A11 I/J है फॉर्मूला, 1/1 1। ठीक है, A12 1/2, अब तो कर लेंगे। A13 1/3, A21 2/1, A22 2/2, A23 2/3। चाहें तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख भी सकते हैं, 1 1/2, 1/3, 2 1 2/3। ये बन गया। ये फॉर्मेशन क्लियर हो गई बिल्कुल। ये जो फॉर्मूला है इसके, जैसे पिछली बार था AIJ = I+J का होल स्क्वायर, इस बार है AIJ = I/J। ये सब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, किसी भी दो क्वेश्चन में सेम नहीं होंगे, सब अलग अलग बनेंगे। बस हमें फॉर्मेशन में I और J की वैल्यूज पुट करनी है। अब हम आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल 5, कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय A = AIJ I+2J, AIJ I+2J। 3x3 का मैट्रिक्स हमने बनाना है, तो 3x3 का मैट्रिक्स ऐसे बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वैल्यूज फिट करनी है इसमें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। क्या है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल 3 था वहाँ फार्मूला था I+J का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल 4 में फार्मूला था I/J। एग्जाम्पल 5 में फार्मूला है I+2J। तो ये सब वैल्यूज़ हमें उसके अकॉर्डिंग ही फिट करनी होती हैं इसमें। अब जैसे मुझे A11 निकालना है, I+2J, 1 + 2 × 1 ये 3 हो जाएगा A11। A12 1 + 2 × 2 ये 5 हो जाएगा। A13 1 + 2 × 3 ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद A21 2 + 2 × 1 4 आ गया। A22 2 + 2 × 2 6 आ गया। A23 2 + 2 × 3 8 आ गया। A31 3 + 2 × 1 5 आ गया। A32 3 + 2 × 2 7 आ गया। A33 3 + 2 × 3 9 आ गया। सिंपल फार्मूले में पुट करना है और कोई मैजिक नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप क्या क्या है, मतलब मैट्रिस बहुत सारे टाइप्स होती है, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो उन टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इफ इट हैज ओनली वन रो। कॉलम के बारे में नहीं बताया, इसका मतलब क्या है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कुछ भी हो। अब देखो हम कैसे बना सकते हैं इसको। A 1:1 1 रो है, इत्तेफाक से कॉलम भी 1 ही है। AB
1 रो 2 कॉलम, ठीक है। तीसरा ए बी सी 1 रो 3 कॉलम। अब ए बी लिखते लिखते थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, तब नंबर पे आ जाते हैं। नंबर ले लेता हूँ 4 7 8 1 into 3। फिर ले लेता हूँ नंबर 2 4 6 8 1 into 4। इन सब में आप देखो रो 1 है, कॉलम पहले वाले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फिर 3, फिर 4। तो रो मैट्रिक्स क्या होगी? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो, जिसमें सिर्फ 1 रो है, 1 रो, याद रखें 1 रो। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम A 1:1, AB 2:1, 2 रो 1 कॉलम, ABC 3:1, 3 रो 1 कॉलम, 2 4 6 8 4:1, इन सब में कॉलम 1 है। तो रो मैट्रिक्स क्या हुआ? जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। क्लियर? वेरी क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम करेंगे 1 2 3 4, 2 रो 2 कॉलम, A B C X Y Z L M N, 3 रो 3 कॉलम, A 1 रो 1 कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम रहते हैं। 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, जितने भी रो उतने ही कॉलम, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आता है डायगोनल एलिमेंट्स। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट हैविंग वैल्यूज ऑफ आई एंड जे आर इक्वल, जहाँ पर आई और जे इक्वल रहते हैं। अब बात यह कि आई और जे इक्वल कैसे होंगे? देखो, जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये बनता है A11 A12 A21 A22। तो ये आई और जे यहाँ पर इक्वल है, इक्वल है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। 3 वाले में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ये वाले जहाँ पर आई और जे दोनों इक्वल हों उनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? A11 A22 A33 एसेट्रा। आगे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट हेडिंग है डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट जो मन में आए वो हो जाए। डायगोनल एलिमेंट जो मन में आए वो हो, पर डायगोनल जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। जैसे A007 डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो हैं। एक और एग्जांपल 5003006 डायगोनल जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो होंगे। नेक्स्ट
x 0 0 0 t 0 0 0 z। डायगोनल जीरो नहीं होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। डायगोनल जीरो नहीं होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इस बार देखो A7 536 XTZ ये सब अलग अलग थे, ये सब अलग थे, लेकिन अब क्या होना है, सब के सब सेम होंगे, इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। कैसे, देखो मान लो यहाँ 5 है तो ये दोनों ही 5 होंगे। अगर यहाँ 2 है तो ये तीनों ही 2 होंगे। क्लियर। अगर यहाँ 4 है तो ये दोनों ही 4 होंगे। जो होंगे वो सब में सेम ही होंगे, वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। आगे चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के बाद अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक नाम और होता है यूनिट मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी बेचारे सब जीरो, सब जीरो। देखो कैसे, 1 0 0 1। इसको शॉर्टकट में हम I2 भी लिख सकते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम I3 भी लिख सकते हैं। वैसे पूरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऑर्डर 2 है तो I2 और ऑर्डर 3 है तो I3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सब 0, डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सब 0, डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सब 0। ज़ीरो मैट्रिक्स। इस बेचारे का तो कुछ कहना सुनना है ही नहीं, ये तो ज़ीरो है बेचारा, है क्या कहेगा, सब जीरो ही है। इसका कोई ऑर्डर नहीं बेचारे का, कोई स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, सब ज़ीरो। इसको बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये हमने सारी टाइप्स आपको बताई, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या हैं, इसमें कैसे कैसे किस में क्या करना था टाइप्स में। अब आगे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं, जब उसके रो और कॉलम एग्जैक्ट सेम है, उस तरह से होते हैं। तो देखो कैसे, मान लो एक मैट्रिक्स है ABCD, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और कहा गया है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम लिखेंगे इसको ABCD इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो जब हम इनके आपस में कंपेयर करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही कंपेयर करते हैं। तो उससे हमें मिलेगा A की वैल्यू 1, क्योंकि A1 1 इधर 1 है, इधर भी 1 है, A है इधर 1 है, B2 A12 B है और यहाँ A12 2 है। सिमिलरली C3 D4। ठीक है, अब आगे चलेंगे इसमें। ABC XYZ 0 5 7 2 3 4 इक्वल है मैट्रिक्स। तो कंपैरिजन करते हैं हम। तो A की वैल्यू हमारी आ गई 0, B की आ गई 5, C की आ गई 7, X आ गया 2, Y आ गया 3 और Z आ गया 4। तो ये हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन में एडिशन ऑन मैट्रिसेस है।
कि दो मैट्रिक्स कैसे ऐड होंगे। जब उनके ऑर्डर सेम होंगे जब वो ऐड हो सकते हैं। तो देखिए आप एडिशन में एक मैट्रिक्स दे रखा है 5 6 4 3 प्लस दूसरा मैट्रिक्स है ABCD। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग से कॉरस्पॉन्डिंग ऐड होगा। 5 + A 6 + B 4 + C एंड 3 + D। ये हमारा ऐड होगा। ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। अगर ऑर्डर डिफर कर रहे हैं तो वो ऐड नहीं हो सकते। अगर ऑर्डर डिफर करेंगे तो वो ऐड बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर ऑर्डर सेम है जब भी वो ऐड होंगे। देखिए ABCD प्लस 1 2 3 4 5 6, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता क्योंकि इनके ऑर्डर अलग हैं। जब ऑर्डर सेम है जब भी वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज ऐड बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब कोई भी कांस्टेंट। मान लो कोई मैट्रिक्स A है ABCD, इसमें अगर हम एक कोई स्केलर मतलब कांस्टेंट होता है कोई, मान लो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5A, तो ये आएगा 5A 5B 5C 5D। तो उसकी मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होगी, तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय आ स्केलर। स्केलर इज अ कांस्टेंट, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं माइनस लेके चलता हूँ कुछ, मान लो A है 1 2 3 4 -3A, तो हम यहाँ सारे में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा -3 -6 -9 -12। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय आ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय आ स्केलर। स्केलर का मतलब कांस्टेंट, स्केलर का मतलब कांस्टेंट। तो अब हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एक बार हम सारा रिकॉल कर लेते हैं जो जो हमने अब तक करा है। सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है, रो वाइज कॉलम वाइज जो होता है वो मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं। ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। नेक्स्ट एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 1 करा दिया था, एग्जाम्पल 2 करा दिया था। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स A11 A12 A23 जैसे जैसे करते थे ना फॉर्मेशन में, जैसे करते थे हम A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये फॉर्मेशन होती थी। फॉर्मेशन के बाद कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे बेस थे, कंस्ट्रक्शन करनी थी, ये भी कंस्ट्रक्शन करनी थी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, रो कितने भी हों। रो मैट्रिक्स में रो एक हो, कॉलम कितने भी हों। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक हो, रो कितने भी हों। आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट्स जिसमें आई और जे दोनों इक्वल होते हैं, A11 A22 A33 वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी सब जीरो होंगे।
स्केलर मैट्रिक्स में भी बेचारे सारे जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, लेकिन बचे हुए सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फिर है इक्वलिटी, स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। फिर है जीरो मैट्रिक्स, सारे के सारे जीरो होंगे। इसके बाद है ऑपरेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो स्केलर का मतलब किसी भी कांस्टेंट से बराबर बराबर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने आपको सारा का सारा आज का रिकॉल करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।